सानवी वीना 10 महीने की एक छोटी सी बच्ची अपने घर में खेल रही थी। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और सामने से एक शैतान आता है। वो शैतान सानवी के मुंह पे रुमाल बांधता है। फिर वो सानवी को एक नीले सूटकेस में डालता है। उस सूटकेस की चेन को वो आधा ही बंद करता है और फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। अभी शैतान कौन था? क्या ये औरत थी? क्या ये आदमी था? और सबसे बड़ी बात, उस छोटी सी बच्ची के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? इस शैतान के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा जब आप सानवी के बारे में जानेंगे। वेंकटा कोंडा शिवा वीना और लता वीना दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और ये दोनों 2007 में इंडिया से यूएस जाते हैं और फिर 2012 में पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सानवी वीना था। वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जॉब करते थे जिसकी वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ता था। इसीलिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो सानवी की देखभाल अच्छे से कर सके। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सानवी की देखभाल के लिए उसकी नानी को इंडिया से बुलाएंगे। जुलाई 2012 सत्यवती वीना जो कि सानवी की नानी थी, वो 6 महीने के लिए इंडिया से पेंसिल्वेनिया आती हैं। वो सानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सानवी के पेरेंट्स सुबह ऑफिस चले जाते थे और पूरा समय सानवी अपनी नानी के साथ ही खेला करती थी। अब शायद आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई इंडियन बाहर विदेश में रहता है और उसकी मुलाकात किसी दूसरे इंडियन से होती है तो वो लोग आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो सानवी के पेरेंट्स भी आसपास जो इंडियन कम्युनिटी की गैदरिंग्स हुआ करती थी वहाँ पे वो लोग अक्सर जाया करते थे। और एक दिन ऐसे ही वीना की पूरी फैमिली एक बच्चे के जन्मदिन पे जाते हैं जहाँ पर और भी कई सारे इंडियंस लोग होते हैं और इस बर्थडे पार्टी में एंट्री होती है रघुनंदन की। रघुनंदन एक आईटी इंजीनियर था जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता था। वीना की फैमिली और रघुनंदन एक ही बिल्डिंग में रहते थे तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। 22 अक्टूबर 2012 को सानवी के पेरेंट्स हमेशा की तरह ऑफिस चले जाते हैं। घर में सिर्फ सानवी और उसकी नानी थी। सुबह के 11 बजे कोई दरवाजा खटखटाता है और सानवी की नानी को लगता है कि कोई पड़ोसी होगा और वो जाकर दरवाजा खोल देती हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उन्हें कोई जोर से धक्का मारता है। उस शैतान के हाथ में चाकू था। नानी जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती हैं वो शैतान उनके गले पर वार करता है और फिर हर तरफ खून ही खून। वो छोटी सी बच्ची सोफे पर थी। ये सब आवाजें सुनकर वो रोने लगती है। वो शैतान बच्ची की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाता है और उसके मुंह पर रुमाल बांध देता है। उसको टॉवल में लपेटकर उसे एक नीले सूटकेस के अंदर डाल देता है और सूटकेस के चेन को थोड़ा सा खुला छोड़ देता है। अब मन में सवाल ये उठता है कि उसने चेन को आधा ही क्यों बंद किया था? क्या सानवी अभी भी उस सूटकेस के अंदर जिंदा थी या उस शैतान का कुछ और ही प्लान था? 4 बजे शाम को जब सानवी के पेरेंट्स वापस आते हैं तो उन्हें दरवाजा खुला मिलता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं कि नानी की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और उनकी बेटी सानवी का कुछ भी आता पता नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस और FBI आ जाती है। उन्हें घर में 10 नोट्स मिलते हैं जिसपे लिखा था शिवा और लता $50,000 दे दो वरना बच्ची नहीं मिलेगी। और ये केस एक सनसनी केस बन जाता है। सानवी की फोटो को न्यूज पे, हेलीकॉप्टर से, पोस्टर्स में हर जगह दिखाया जाता है ताकि उनकी बच्ची का कुछ तो पता चल पाए। अब आप लोग उस नोट्स में जो लिखा था उसको याद रखना क्योंकि यही नोट सानवी का पता देने वाला था। पुलिस जब नोट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चला कि शिवा और लता जो कि सानवी के पेरेंट्स का निक नेम था, उस निक नेम को सिर्फ वही लोग जानते थे जो उनके रिलेटिव्स थे या जो उनके आसपास रहते थे। और यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि सानवी के गायब होने के पीछे कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कोई जानने वाला ही है। FBI उन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है जो सानवी के पेरेंट्स का निक नेम जानते थे। वो उनके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, हर चीज चेक करती है और तब जाकर उन्हें एक लैपटॉप में वही नोट्स मिलता है जो सानवी के घर पर छोड़ा गया था और ये लैपटॉप रघुनंदन का था। पुलिस तुरंत रघुनंदन को कस्टडी में लेती है और उससे सानवी के बारे में पूछती है। रघुनंदन बताता है कि मैं सानवी को सूटकेस में डालकर बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा दिया था। पुलिस बिना एक पल देरी किए उस बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचती है। 26 अक्टूबर 2012 सुबह के 4:30 बज रहे थे। पुलिस को बेसमेंट में से सूटकेस मिलता है। जब वो सूटकेस खोलते हैं तो उन्हें सानवी की बॉडी मिलती है। सानवी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। सोच के देखो वो बच्ची कितना रोई होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब सवाल ये आता है कि रघुनंदन ने ऐसा क्यों किया? तो दरअसल रघुनंदन के ऊपर कर्ज था। उस बर्थडे पार्टी में जब रघुनंदन ने सानवी के पेरेंट्स को देखा तो उसे पता चल गया कि सानवी के पेरेंट्स काफी ज्यादा अमीर हैं। वो पहले से कर्ज में था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उसी समय एक प्लान बनाया कि वो सानवी को किडनैप करेगा और उसके बदले सानवी के पेरेंट्स से $50,000
$10,000 मांगेगा। सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में उसने 2 लोगों की जान ले ली। नवंबर 2014 को रघुनंदन को मौत की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट उसकी मौत का दिन 23 फरवरी 2018 को फिक्स करती है, लेकिन 2015 में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर टॉम वुल्फ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मैं तब तक किसी भी डेथ सेंटेंस कन्विक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा जब तक स्टेट डेथ पेनाल्टी सिस्टम को रिव्यू नहीं करती। अब इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो गवर्नर का कहना था कि मुझे लगता है कि ये जो डेथ सेंटेंस है वो गलत तरीके से चल रहा है, कभी कभी गलत सिटीजन को भी सजा मिल जाती है। जब तक हम पूरी तरीके से रिव्यू नहीं कर लेते कि ये सिस्टम सही है या नहीं, तब तक मैं किसी भी कन्विक्ट को फांसी नहीं दूंगा। और इसी चीज की वजह से रघुनंदन को आज तक फांसी नहीं दी गई है और आज भी लता और शिवा अपनी बेटी सानवी और उसकी नानी के गुनहगार को सजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।